दोस्तों आज हम एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। आज जैसा कि आपको पता है कि हम कोशिश करते हैं कि लगभग हर वैकेंसी आप तक पहुंचाए, लेकिन फिर भी कई सारी वैकेंसी नहीं पहुंचा पाते हैं। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि कई बार ये होता है कि सिर्फ एक वैकेंसी के लिए वीडियो बनाना पड़ता है। तो देखिए, एक वैकेंसी हो चाहे 100 वैकेंसी हो, वीडियो तो बनाना पड़ेगा। कई सारे लोगों का ये कहना रहता है कि सर एक वीडियो बनाते एक वैकेंसी कारण तो हमारा टाइम बर्बाद होता है। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर वास्तव में जॉब चाहिए तो टाइम इसे बर्बाद नहीं कहेंगे, इसे सही कहेंगे। और आप इसको देख लें। हालांकि इसलिए मैं थंबनेल पे या ऊपर ही लिख देता हूँ कि भाई ये वैकेंसी है, तो इसलिए अंदर देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ऐसी नहीं होती जिससे आप परेशान ना हो। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। ये है राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, ICAR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीजेज। यहाँ पर वैकेंसी है। और जो करंट वैकेंसी के आप ऑप्शन में जाएंगे तो ये स्पष्ट लिखा हुआ है 3 वैकेंसी हैं, टेम्परेरी पोजीशन पर हैं। प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 2 नॉन मेडिकल है, एंड प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 2 अंडर ICMR प्रोजेक्ट है एट ICAR निश्चय भोपाल। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अब इस पर हम बात कर लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो भी मुझे नहीं पता, पशुपालन जो भी होगा यहाँ पे आप देख लें उस चीज़ को। और राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ये भोपाल में है, आनंद नगर भोपाल, ये लिखा हुआ है। और 16/5/2024 का ये एडवर्टाइज है। एडवर्टाइज फॉर पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 2 नॉन मेडिकल एंड प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 2। इसमें एक वैकेंसी आपकी जो है वो ग्रेजुएट लेवल की, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की है, और एक वैकेंसी इसमें 12th लेवल की भी है। ये देखेंगे आप, 12th लेवल की वैकेंसी है। तो जो 12th लेवल के हैं, जिन्होंने DMLT MLT किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू से हम देख लेते हैं इसको। वॉक इन इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस फॉर ICMR फंडेड प्रोजेक्ट एंड टाइटल क्रिएशन ऑफ अ नेशनल नेटवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग एंड अपकमिंग हाई रिस्क पैथोजन लेबोरेटरी BSL 3/4 अक्रॉस डिपार्टमेंट एंड कीपिंग देयर इंटरलिंकेज ऑन 29 मई 2024 सुबह 9 बजे फॉर प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 2, एंड 30 तारीख को मई में 2024 को फॉर प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 2 के लिए है। प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 2 नॉन मेडिकल पोजीशन है। प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट नॉन मेडिकल है। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आप देख लें यहाँ पे कि क्या है। फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड PG डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंसेज, मॉलिकुलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, इन्फेक्शन डिसीजेज विद 3 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस और PhD या सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड PG डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंस, मॉलिकुलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शियस डिसीज बायोलॉजी विद PhD एंड 3 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस। डिजायरेबल कंडीशन यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी हुई है, वो भी आप आवश्यक रूप से देख लें। एक पोजीशन है। सैलरी इसमें 67,000 रुपये प्लस HRA है, और अगर फिक्स्ड की हम बात करें तो 79,060 रुपये है फिक्स। चलिए हम आगे बात करते हैं। एज लिमिट 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, जब तक प्रोजेक्ट रहेगा तब तक का आपका काम रहेगा। दूसरी हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 2। प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 2 12th इन साइंस प्लस डिप्लोमा MLT DMLT या इंजीनियरिंग प्लस 5 years एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फील्ड माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, 2 years एक्सपीरियंस इन डायग्नोस्टिक इन्फेक्शियस डिसीज, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी लेबोरेटरी, प्रिफरेबली इन बायो कंटेनमेंट सेटअप। 2 पोस्ट है, 20,000 रुपये प्लस HRA है। और अगर हम वैसे बात करें तो 23,600 पर मंथ फिक्स्ड रहेगा। अप टू 30 साल है फ्रॉम डेट ऑफ, वही चीज़ है कि प्रोजेक्ट तक रहेगा आपका। ये आपको करना है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू सेंड देयर एप्लीकेशंस इन एडवांस ऑफ द वॉक इन इंटरव्यू डेट। पहले आप भेज दें वॉक इन इंटरव्यू से इन द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्मेट, जो फॉर्मेट दिया हुआ है अभी मैं बता दूंगा आपको। ड्यूली फिल्ड इन ऑल रिस्पेक्ट अलॉन्ग विद ऑल रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ अटेस्टेड ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड ऑन द ईमेल nihsad.icmr.bsl3.network@gmail.com पर ईमेल ओनली। नो हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। कैंडिडेचर ऑफ सक्सेसफुली कैंडिडेट सेल बी सब्जेक्ट टू वेरीफाई ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बाय ICMR
niche and fulfillment of required eligibility criteria in all respects of qualification age and experience etc. उसके बाद ये आप भेजें जनरल टर्म्स एंड कंडीशन, ये आप आवश्यक रूप से देख ले, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लें जिससे कि आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। एज रिलेक्शन इसमें गाइडलाइन ICMR की उसमें यूज़ होगी। और अभी मैं ये आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या आपको भेजना है, कहाँ क्या करना है, वो आपको हालांकि पता चल गया। कैंडिडेट आर एडवाइज, ये लिखा हुआ है स्पष्ट, advised to submit his or her duly filled application form prescribed format annexed are given below with the recent passport size color photo, आपका कलर फोटो उसमें लगाना है, along with the detailed biodata CV आपको करना है ना, all relevant document भेजना, duly self attested in proof of his her educational qualification भेजनी है, सर्टिफिकेट मार्कशीट भेजनी है 10th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड, वर्किंग एक्सपीरियंस भेजना, एज कास्ट फोटो ID आधार कार्ड इंडियन पासपोर्ट पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ भी भेजना बाय ईमेल एज वन मस्ट PDF करना है, मस्ट करना है डॉक्यूमेंट्स ऑन, और इस पर आपको मेल ID पर भेज देना, हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। एंड ऑन स्पॉट रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड 9:30 बजे ऑन द डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू फॉर स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये फॉर्म दिया हुआ है आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर द प्रोजेक्ट पोस्ट, यहाँ पे आपका कलर फोटो हो जाएगा और ये दोनों में से आप जो भी है उसमें आप टिक कर देंगे। यहाँ पे नाम, फादर पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, अप्लाइंग अंडर जो कंडीशन जो श्रेणी है वो आ जाएगी, फिजिकल चैलेंज कुछ आ जाएगा, कंप्यूटर एड्रेस विद पिन कोड आ जाएगा, मोबाइल फ़ोन नंबर आ जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट एडिशनल अल्टरनेट आ जाएगा, ईमेल ID मैंडेटरी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर पूरा आ जाएगा, वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा, यहाँ पर एक्सपीरियंस अंडर प्रोजेक्ट अगर आपने कुछ किया वो आ जाएगा, जेटर नेट गेट ये जो भी एग्जाम है उसके विषय में जाएगा, पब्लिकेशन अगर आपका पब्लिश्ड है तो वो पूरी चीज़ यहाँ पर आपके आ जाएगी। जो 12th वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत उसमें है नहीं, अगर आपकी योग्यता है तो यहाँ पे आप वो लिख सकते हैं। और वेदर एनी रिलेटिव एम्प्लॉय, अगर आपका कोई रिलेटिव है कोई है तो उसका भी आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो है, आई hereby डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड above is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event any of the information provided by me is found false or incorrect at any stage, my candidature appointment shall be liable for cancellation, termination without notice or any compensation in lieu thereof. यहाँ पर जो जानकारी दी गई है मेरी जानकारी में पूर्णतः सत्य है, बिल्कुल भी असत्य नहीं। यदि किसी प्रकार की असत्यता पाई जाती है, गलत पाया जाता है तो मेरा जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाए, भले मुझे बिना बताए, बिना नोटिस दिए, मतलब यहाँ पे आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर प्लेस आ जाएगा, जगह आ जाएगी आपकी, यहाँ पर डेट आ जाएगा, सिग्नेचर एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट आ जाएगा। इस तरह से आप फॉर्म भरकर आपको जितना जल्दी से उतना जल्दी आपको सेंड कर देना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।